सावन के महीने के साथ ही झारखंड के देवगढ़ स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए थे वहाँ ये ज्योतिर्लिंगों स्थापित हुए। कहते हैं देवघर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। हालांकि रहस्य का विषय मंदिर के शीर्ष पर लगा पंचशूल है। आमतौर पर भगवान शिव के मंदिर पर त्रिशूल लगा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पंचशूल को लेकर अलग अलग मत है। कई धर्म के जानकार इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। एक मत के अनुसार त्रेता युग में रामायण काल में रावण की लंका नगरी के प्रवेश द्वार पर भी ऐसा ही पंचशूल लगा हुआ था, इसलिए भगवान राम को भी लंका में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद विभीषण की युक्ति से वे लंका में प्रवेश कर पाए। मान्यता है कि पंचशूल के कारण ही देवघर में आज मंदिर पर किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। देवघर में सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूलों को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन नीचे उतारा जाता है और फिर विशेष पूजा के बाद वापस स्थापित कर दिया जाता है। इस पंचशूल को मंदिर से नीचे लाने और फिर उसे ऊपर स्थापित करने का अधिकार केवल एक ही परिवार को हासिल होता है। इस मंदिर के स्थापित होने की कहानी बेहद ही रोचक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण ने एक बार शिव को प्रश्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया था। वो शिव को प्रश्न करने के लिए एक एक अपने सर काटता जा रहा था। जैसे ही उसने 10वां सर काटना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए और उससे वर मांगने को कहा। ऐसे में रावण ने कामना लिंग को अपने साथ लंका ले जाने का वर मांगा। रावण ने इच्छा जताई कि शिव कैलाश छोड़ लंका में वापस करे। भगवान शिव के लिए दुविधा वाली स्थिति थी। वे रावण को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। साथ ही भगवान शिव ने ये शर्त रख दी कि वह रास्ते में कभी भी उन्हें जमीन पर नहीं रखेगा। अगर ऐसा होता है तो वह विराजमान नहीं होंगे। रावण ने उनकी ये बात मान ली। भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनी सभी देवता चिंतित हो गए और भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक माया रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। रावण जब याचमन कर भगवान शिव को लंका ले जाने लगा तो श्री विष्णु की माया के कारण देवघर के पास उसे लघुशंका लग गई। रावण के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने एक ग्वाले को देखा। उसने शिवलिंग को उसे ग्वाले को सौंप दिया, जिसके थोड़ी देर पकड़ने के लिए कहा और स्वयं लघु शंका के लिए चल गया। कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर ग्वाला रूप में खड़े भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर वहीं स्थापित कर दिया।